हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरजोत फ्रॉम टीचर्स एकेडमी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के लिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ वाइगोत्स्की। तो दोस्तों, यह सेशन ऐसा है कि आपको इस सेशन से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वाइगोत्स्की जो फिलोसफर है, यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ एस्पेक्ट दिए हैं, कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ टूल्स दिए हैं, वो सभी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। और जितना भी पॉइंट आप लोगों को मिलेगा टोटली होगा एनसीईआरटी बेस्ड, और क्वेश्चन सीटेट में जो भी एराइज होता है वो सभी एनसीईआरटी से ही एराइज होता है। तो दोस्तों, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, अब हम आपको अगले कंटेंट की ओर लेकर के चलते हैं जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, यह अधिगम के क्षेत्र में इसका क्या रोल है, यह क्या भूमिका प्रदर्शन करता है बच्चों को सीखने में, और यह सोशियो कल्चरल है यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो है। इन्होंने इस सिद्धांत में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, इन्होंने भाषा और विचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए हैं। जैसे जीन पियाजे का कहना था कि बालक में पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा का विकास होगा, यानी पहले थॉट उसके बाद लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने पहले लैंग्वेज को बोला है, यानी पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद बालकों में विचार आएगी। तो ये सभी के बारे में हम पूर्ण व्याख्या करेंगे आप लोगों के साथ। जितना भी पॉइंट है सीटेट में, जितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी पॉइंट आज के इस सेशन में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यह आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 5 का सेक्शन सी, यानी दोस्तों सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक 1 था हमारा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स रिलेशन विद लर्निंग। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमारा था समाजीकरण, तो समाजीकरण पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारा जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी में हम लोगों को जीन पियाजे में ही चर्चा करना है वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत हम लोग टोटली 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, यानी 20-20 मिनट्स का 2 वीडियो है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक में आपको मिलेगा उसका परिचय, और एक में मिलेगा उसका सिद्धांत यानी स्टेजेस। तो वो सभी हम चर्चा कर चुके हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आपको वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये है आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट, रशियन फिलोसफर लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो आपका 1896 में हुआ था, और इनका डेथ जो हुआ था 1934, यानी टोटल अपने जीवन काल में इनका जीवन काल जो था वो 38 ईयर का था, यानी बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया। और ये जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने बच्चों पे अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है आपका पियाजे दिए हैं, तो उन्होंने अवस्थाओं में बांट करके इसका अध्ययन किया है, लेकिन इन्होंने कोई अवस्था का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने सीखने का मुख्य आधार बड़े को माना है, अपने से वयस्क, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन को माना है, जो आपके समाज में मिलेंगे। उसमें आपके माता पिता, भाई बहन, शिक्षक इत्यादि ये सभी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको एक हम डायग्राम दिखाते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग जिसे पाठ या ढांचा कहा जाता है, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को कहा जाता है।
तो ये सभी जो क्वेश्चंस है, इस बार आपका स्कैफोल्डिंग से 8 दिसंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आया था। जुलाई में आपको समीपस्थ विकास का क्षेत्र से क्वेश्चन आया था, जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सभी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बतलाएंगे और आप एक बार में ही सीख जाइएगा, एक बार में ही समझ जाइएगा। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में जुड़े हैं लाइक करेंगे, नए वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वाइगोत्स्की जो है वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से संज्ञानात्मक विकास के एक प्रगतिशील विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है संज्ञानात्मक विकास। तो जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें संज्ञानात्मक विकास तो समझ में नहीं आएगा। अभी हम शॉर्ट टर्म में बता देते हैं कि संज्ञान का मतलब होता है जानना, ज्ञान, याद करना, स्मरण करना। ये सभी आपका संज्ञान से यानी कॉग्निशन से संबंधित है। तो आप जाकर के देख लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का एक टॉपिक ही बना हुआ है। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो सिद्धांत दिया वो प्रगतिशील एवं विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है, जो निष्पादन होता है, वो एक निश्चित होता है और उसके परफॉर्मेंस को, उसके प्रदर्शन को बढ़ाने में उसके बड़े के सहयोग की आवश्यकता होती है और इसी सहयोग को ZPD के नाम से जाना जाता है। तो वो पॉइंट तक हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आप लोग ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और जिन्हें नोट्स क्रिएट करना है वो हमारे इस डिस्प्ले पे से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बट ध्यान से सुनेंगे। अब बात आती है कि इन्होंने बालकों को क्या कहा है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसमें किस किस चीजों पे विशेष रूप से फोकस किए हैं। तो वाइगोत्स्की ने बालक को ज्ञान के विकास में भाषा, यानी इन्होंने बालक का जो ज्ञान का विकास होता है, नॉलेज का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें इन्होंने लैंग्वेज को और सोशियो कल्चरल एवं ऐतिहासिक संदर्भ को अधिक महत्व दिए हैं। यानी इसमें बालक का जो ज्ञान का विकास होगा उसमें सबसे प्रमुख भूमिका होगा भाषा का, उसके बाद समाज का, क्योंकि समाज के द्वारा, समाज में अंतः क्रिया करके ही बच्चे जो है सीखते हैं और यहीं से इसका अधिगम होता है। ये थॉट है आपका वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। और जीन पियाजे का कहना है कि बालक ज्ञान का निर्माता खुद होता है। यानी उन्होंने कहा है कि बालक लिटिल साइंटिस्ट है, यानी छोटे यानी नन्हे मनोवैज्ञानिक है जो खुद के प्रयासों से ज्ञान को अर्जित करते हैं। और वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक जो कुछ भी सीखेगा वो समाज के द्वारा ही सीखेगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा सीखेगा। अब बात आती है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी जो सीखता है वो सर्वप्रथम बच्चों तथा वयस्कों के बीच होता है। यानी बालक जो कुछ भी सीखता है वो अपने पेड़ में सीखता है, समूह में सीखता है। एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, MKO, मोर नॉलेज अदर। यानी हम किन्हीं से सीखते हैं, जिनसे सीखते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा। यानी हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन, यानी मोर नॉलेज अदर, दूसरे व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है उससे हम लोग सीखते हैं। तो यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रिया द्वारा जानने की प्रक्रिया जो है गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होता है। यानी क्वालिटेटिव जो होता है वह, ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक रूप से। अब बात आती है कि यहाँ पे प्राइवेट स्पीच, ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा जिसे कहा गया है। तो देखिए, बालक किसी भी चीज के बारे में अगर खुद से सोचता है, विचार करता है, अपने आप से बात करता है, तो इस बात को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, यानी निजी भाषण का नाम दिया है। और इसी प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे जो है दूसरे भाषा में परिभाषित किए हैं। उन्होंने कहा है कि बालक अगर खुद से वार्तालाप करता है, खुद से बातचीत करता है, तो वो है ईगोसेंट्रिज्म है, वो आत्म केंद्रित वार्ता का यूज करता है। लेकिन वाइगोत्स्की बोले हैं कि बालकों के सामने अगर कोई समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए बालक
खुद के एफर्ट को यूज करता है, खुद के भाषा का यूज करता है, और ये जो भाषा होता है उसका अपना भाषा होता है, यानी निजी भाषा होता है। तो उन्होंने बालकों को खुद से बात करना, बड़बड़ाना, बलबलाना, ये सभी को प्राइवेट स्पीच का संज्ञा दिए हैं। लेकिन यही बात को मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक भाषा का नाम दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि आप लोगों को नोट क्रिएट करने के लिए हम लिख दिए हैं, नहीं तो विदाउट कंटेंट हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। क्या लिखा गया है कि वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए एक विकासात्मक रूप में निजी भाषा प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना है। अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है, निजी भाषा क्या होता है, ये है क्या। तो ध्यान से सुनिए कि निजी भाषण से अभिप्राय सामान्य तौर पर बालकों में पाई जाने वाली स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति से होती है। यानी बालक अगर स्वयं से वार्तालाप करता है, खुद से बात करता है, तो उसी भाषा को ही, उस बात को ही, उस वार्तालाप को ही प्राइवेट स्पीच कहा गया है, यानी निजी भाषा कहा गया है। लेकिन इसी वार्तालाप को जीन पियाजे जो है अहम केंद्रित वार्ता बोले हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोले हैं। और इस खुद से बात करने के कंसेप्ट को एक विकार के रूप में देखा है कौन, तो जीन पियाजे। और खुद से बात करने वाले एस्पेक्ट को, भाषा को एक संसाधन के रूप में देखा है, वो कौन है, तो वो है वाइगोत्स्की। देखिए दोस्तों, हम सभी मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए कि वाइगोत्स्की जो थे, जीन पियाजे जो थे, वो निजी वर्ड को यानी प्राइवेट स्पीच को एक विकार के रूप में देखे हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जो है इसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखे हैं। किसे? यानी निजी भाषा को एक मार्गदर्शक के रूप में देखे हैं। और वाइगोत्स्की ये सुझाव दिए हैं कि बालकों का बड़बड़ाना, बच्चों का आत्मनियमन और बढ़कर संज्ञानात्मक विकास में ये सभी जो है, ये एक बच्चे को मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। एक शॉर्ट टर्म में हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे देगा कि निजी भाषा यानी कोई बालक खुद से वार्तालाप करता है, खुद से बात करता है, तो वाइगोत्स्की इसे क्या कहेंगे? तो वाइगोत्स्की इसे कहते हैं निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा है कि कोई बालिका जो है, कोई छात्रा जो है, टी शर्ट को तह करते हुए यानी कपड़े को मोड़ते समय खुद से बातें कर रही है। यहाँ पे वाइगोत्स्की के संदर्भ में क्या है? तो अगर कोई भी बालक या बालिका या छात्र या छात्रा किसी कार्य को करते समय खुद से बात करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। इसी प्राइवेट स्पीच को अगर वाइगोत्स्की के जगह पे जीन पियाजे दे देगा तो वो हो जाएगा अहम केंद्रित वार्ता, जिसे बोला जाता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना जो आप लोगों को हम समझाएं, ये आपको समझाने के लिए था। लेकिन जो अभी हम यहाँ पे लिखे ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच, तो ईगोसेंट्रिक आपका है पियाजे से संबंधित और प्राइवेट स्पीच जो है आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये ट्रिक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, आपको ये सीटेट में हेल्प करेगा। और जितने भी टेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, सभी में आपको ये थ्योरी हेल्प करेगा। अब बात नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बात बतला दें कि जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, तो यानी अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना, निगरानी और मार्गदर्शन की क्षमता देता है। यानी बालकों का जो खुद का भाषा होता है, प्राइवेट स्पीच जो होता है, वो उनके पर्सनल जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सुलझाने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइगोत्स्की ने स्वीकारा कि संज्ञान बनाने में भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पहले विचार और फिर बाद में भाषा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? देखिए,
तो सभी ये नेचर है, ये प्रकृति का विशेषता है, सभी बालकों का यह नेचर होता है कि हमारा बात ऊपर रहे, यानी जो हम बोलना चाहते हैं उस बात को मान्यता मिले, यानी हमारे वार्ता को सबसे ऊपर रखा जाए। तो वाइगोत्स्की जो है सोशियो कल्चरल है और ये भाषा से संबंधित है। तो भाषा के बारे में जब ये कोई कथन बोलेंगे तो इनका यही मत होगा कि हमारे बात को आगे रखा जाए, यानी जहाँ पे पहले भाषा बाद में विचार आए तो ये होगा आपका वाइगोत्स्की से संबंधित। ध्यान से सुनिए, जहाँ पे पहले विचार उसके बाद भाषा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीन पियाजे से संबंधित। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले विचार आता है बाद में भाषा का विकास होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे से। पहले भाषा आता है और भाषा के पश्चात विकास आता है, भाषा के पश्चात विचार डेवलपमेंट होता है, थॉट का डेवलपमेंट होता है। यह कथन किससे रिलेटेड है? तो यह कथन आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे, ये टाइप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, शॉर्ट में ZPD कहा जाता है। तो दोस्तों हम अभी आपको एक फिगर बना करके समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे देखिए, यह एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है जहाँ पे बालक किसी चीज को करने में सक्षम है, सीख गया है आसान तरीके से, इसमें जितना भी एक्टिविटीज है वो कर चुका है, कर रहा है खुद से। लेकिन अगर उसे किसी और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, आगे की ओर सीखना है, अपने निष्पादन क्षमता को, परफॉर्मेंस एबिलिटी को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो वहाँ पे उसे किसी अन्य व्यक्ति का सहायता लेना पड़ेगा। और ये जो सहायता ले करके जब बालक यहाँ पे पढ़ेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ तक किसी वर्क को करेगा, तो बालक के सीखने का गति यहाँ है और किसी अन्य के सहायता से जो हेल्प लिया वो, इस दोनों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी बालक किसी वर्क को, किसी काम को खुद से कर सकता है और बड़े के सहयोग से भी कर सकता है। इस दोनों के मध्य, यानी इस दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा स्कैफोल्डिंग, ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर अगर आता है क्वेश्चन में, दोस्तों अंतर की बात आता है तो समझ लीजिए कि आपका कह रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट। अगर आपको नोट क्रिएट करना है तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं जो आप लोगों के लिए हम नोट किए। देखिए, अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहा गया है। अब इसका नोट कीजिए पॉइंट कि बालकों में निष्पादन यानी परफॉर्मेंस का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सीमित होता है कि बालक बिना किसी के सहायता से इतना सीख सकता है, यानी उसका लिमिट बना हुआ है। लेकिन अगर उसे टीचर के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, सहायता दिया गया, किसी बड़ों के द्वारा सहायता दिया गया, उसके पश्चात जो वो सीखा और बिना सहायता के जो वो सीखा था, इस दोनों के बीच के अंतर को ही उसे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहा गया है। तो यहीं पे है कि सीमित क्षमता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार इस समय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने को इस संप्रदाय को समीपस्थ विकास या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब बात आता है नेक्स्ट कि दूसरों शब्दों में कहा जाए, यानी आप लोगों के मदर टंग का यूज करते हुए ये डिफिनीशन हमें लिखना पड़ा कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बालकों के लिए एक ऐसा कठिन कार्य से होता है जिसे वे अकेले नहीं कर सकता, लेकिन सहयोग एवं मार्गदर्शन से अब वे खुद करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात अपने से किया गया कार्य। यहाँ पे आपका मेन पॉइंट है, अपने से किया गया कार्य और सहयोग के द्वारा किए गया कार्य के बीच के अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, जिसे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहा गया है।
तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों पारस्परिक शिक्षण से भी क्वेश्चन आता है। अब ये पारस्परिक शिक्षण के अकॉर्डिंग क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण है क्या, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वाइगोत्स्की ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है। देखिए वाइगोत्स्की के पारस्परिक सिद्धांत में क्या है कि यह जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसमें शिक्षक तथा 4 विद्यार्थी मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं। यानी एक छोटा सा समूह बनाया जाता है जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं तथा पाठ के किसी अंश पे वार्तालाप करते हैं। यानी जो पाठ का जो छोटा सा पाठ होता है उस पे अध्ययन करके बच्चों को कंसेप्ट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, कंक्लूजन को दूर करते हैं। यही था आपका पारस्परिक शिक्षण। अब हमारा है सहयोगी शिक्षण। तो दोस्तों देखिए सहयोगी शिक्षण में क्या होता है कि इसमें भी समूह बनाया जाता है कुछ बच्चे का, लेकिन इसमें शिक्षक नहीं होता है। इसमें जो समस्याएं होती है वो बालक खुद से इसका समस्या का समाधान करता है। यानी बालक के सामने जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान बालक खुद से करता है। इसमें भेदभाव को भुला करके सभी बालक एक साथ समूह बना करके जो समस्याएं आती है एक दूसरे से वार्तालाप करके, ग्रुप डिस्कशन करके, डिबेट करके अपने अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसी समस्या समाधान करने के तरीके को सहयोगी शिक्षण के नाम से जाना जाता है, सहयोगी शिक्षण। देखिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये नोट है। इस शिक्षण में एक छात्रा का छोटा समूह आपसी भेदभाव भुला करके एक समान लक्ष्य की ओर एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराकर अपनी गलती को दूर करता है। अब बात आती है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग से इस बार सीटेट में 8 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कैफोल्डिंग क्या है। तो दोस्तों हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद स्कैफोल्डिंग की परिभाषा की ओर लेकर के चलेंगे। आप लोग किसी न किसी के सहायता से साइकिल सीखे होंगे, जैसे आप अपने बड़े भाई के सहायता से, अपने पिताजी के। जैसे आप साइकिल चलाना चाहते थे तो आप साइकिल पे जैसे ही चढ़ते थे तो साइकिल लेकर के आप गिर जाते थे, ठीक है। तो जब साइकिल लेकर के आप गिर जाते थे तो गिरने के समय आपको फिर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके साइकिल को पीछे से पकड़ा जाता था और आपको सहायता प्रदान किया जाता था। तो इसी सहायता प्रदान करने के क्रम में आपको बीच बीच में छोड़ दिया जाता था। जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो आपका सहयोग वापस ले लिया गया, यानी आपका साइकिल छोड़ दिया गया। तो जब बालक को किसी के द्वारा अस्थायी सहयोग दिया गया, यानी सहयोग देकर के सहयोग फिर वापस ले लिया गया, तो इसी को कहा गया है स्कैफोल्डिंग, यानी सहायता करना। इसे अस्थायी सहयोग भी कहा गया है। इसे पाढ़ बोला जाता है या ढांचा बोला जाता है या मचान भी बोला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर रखना होता है तो अगर आप स्ट्राइकर इतना पे रखते हैं तो ये आपका स्ट्राइकर रखने का तरीका गलत है। स्ट्राइकर आपको रखना है पूरे, ये जो बेलन होता है ये बेलन के पूरे पे रखना है। तो ये आपको किसी अन्य के द्वारा सिखाया जाता है। और जब आप स्ट्राइकर का यूज करना सीख जाते हैं तो फिर आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो सहायता अपना वापस ले लिया। इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी अस्थायी सहयोग। तो देखिए किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और स्कैफोल्डिंग जो है टेम्पोररी होता है, यानी अस्थायी होता है तथा धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाता है, क्योंकि कुछ भी सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता जो है नहीं होती है। जैसे बालक किसी चीज को सीखता है, सीखना चाहता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो बड़े के द्वारा जो उसे सहायता प्रदान किया जाता है वो कुछ समय के लिए ही प्रदान किया जाता है, यानी टेम्पोररी है, वो परमानेंटली नहीं है। आप अगर साइकिल चलाना सीख लेंगे तो आपको फिर से हमें साइकिल पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं तो फिर से हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि
आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वहाँ पे हमारी आवश्यकता होगी ही नहीं। तो यही कहा गया है स्कैफोल्डिंग में कि स्कैफोल्डिंग जो है अस्थायी टेम्पोररी होती है तथा धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ भी सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब है कि समाज के द्वारा किया गया समर्थन, यानी सोशल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता जो बालक को कार्य करने या क्षमता के व्यवहार में आए परिवर्तन को दर्शाता है, वही स्कैफोल्डिंग का मूल सिद्धांत है। बच्चे को दिया जाने वाला समर्थन या सहयोग जब वापस ले लिया जाता है तब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने में लग जाता है। इसी प्रक्रिया बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समय समर्थन को वापस ले लिया जाता है जब बालक को क्षमता व उदाहरण, जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है, परंतु पूर्णतः सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये सभी बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की और पियाजे के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का तुलना करेंगे कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में क्या कहा है और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास में क्या कहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पियाजे जो थे वो बच्चे के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे ज़्यादा बल दिए हैं, यानी जैविकीय घटक पे ज़्यादा बल दिए हैं, और वाइगोत्स्की जो है सोशियो कल्चरल यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे ज़्यादा बल दिए है। फर्स्ट अंतर तो ये है। सेकेंड अंतर ये है कि वाइगोत्स्की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं इसमें इन्होंने स्टेजेस में बांट करके अध्ययन किया है और वाइगोत्स्की का कोई स्टेज नहीं है। इन्होंने जनरल तरीके से अध्ययन किया है और इनका कथन था कि बालक का समाज के साथ जितना संपर्क होगा उतना इसका विकास तीव्र गति से होगा, जितना भाषा सीखेगा उतना ही ज़्यादा ये विचार प्रकट करेगा। और पियाजे का कहना था कि पहले विचार होगा उसके बाद भाषा का विकास होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि पियाजे ने परिपक्वता पर बल दिया लेकिन वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक पर बल दिया है, यानी समाज तथा भाषा पे बल दिया है। सेकेंड है कि पियाजे ने ज्ञानात्मक निर्मितवाद करने वाले को महत्व दिया है, यानी संज्ञानात्मक पे बल दिया है, यानी बालक जो है ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक सामाजिक निर्मितवाद है, यानी बालक का जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, जो भी नॉलेज क्रिएट करता है, गेन करता है, उसका मुख्य श्रेय आपको सोसाइटी को जाता है, समाज को जाता है। यही बात है कि वाइगोत्स्की जो है सामाजिक निर्मितवाद को महत्व देते हैं। उसके बाद जीन पियाजे अवस्थाओं में बांटकर निर्धारित किए हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं दिया है। फिर है कि पियाजे ने भाषा की अल्प भूमिका, यानी पियाजे जो है भाषा को बहुत कम महत्वपूर्ण बताए हैं, इन्होंने विचार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने है भाषा पे महत्वपूर्ण बल दिए हैं। इनका कहना था कि जब बच्चा में भाषाई विकास होगा ऑटोमेटिकली उसमें विचार आ जाएगा। लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस है पियाजे के संदर्भ में। इनका कहना है कि जब बालक का विचार का विकास होगा तो वो तब बालक जो है भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत फास्ट था, सेशन यहीं तक चला और आज के इस फास्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट को हम समझते हुए चर्चा किए हैं। बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ मेहनत कीजिए। मेहनत क्या करना है कि लाइक करके शेयर जम करके कीजिए, क्योंकि आपका सीटेट 100% क्वालिफाई होगा। ये हमारा दावा है आप लोगों से, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं। केवल आप कंसंट्रेट कीजिए। हम कभी आपको एक बात बताएंगे कि सीटेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी तैयारी करने के लिए सीटेट का फॉर्म डालते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं और वो गलतियां आपको नहीं करना है। आप वो गलती करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं।
तो ये सभी बात हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग इस सेशन को देखे हैं अभी तक तो धन्यवाद, बट शेयर जरूर कीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद। नेक्स्ट में हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोहलबर्ग। तो दोस्तों चलिए सेशन को खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक्स, धन्यवाद आप सभी का।